जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में मैं छोटे से क्लिप के साथ आपको कोशिश समझाता हूँ। एक बार में याद कर लेना। मैं ब्रह्म समाज की बात कर रहा हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले हमें जानना होता है कि आखिर जो ब्रह्म समाज है, जो संस्था, इसकी स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय। स्थापना बेटा कब होगी? 1828 ईस्वी में होगी। कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी। कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी। ठीक है, 1828 में कलकत्ता में। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें बेटा नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। नव जागरण का अग्रदूत, पत्रकारिता का जनक। ठीक है, नव जागरण के अग्रदूत के साथ साथ बेटा याद रखना, नव प्रभात का तारा कहा जाता था। नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हीं को कहते थे बेटा। ठीक है, कौन? आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ साथ और भी चीजें मैं बता रहा हूं भाई। राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति हैं जो समाज को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, याद रखने लेना। इनका मुख्य उद्देश्य था उस टाइम पे जो हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई थी, तो हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है, सती जो कराया जाता था उसके विरोधी थे भैया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके साथ और भी आप देखिए कि एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानते थे। ये बहुपत्नीवाद, वेश्यावृत्ति, ठीक है, इन सब के विरोधी थे। मतलब समाज में जो भी ऐसे अनैतिक कार्य चल रहे थे उन सबको रोकना था। उसके साथ ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने आत्मीय सभा का भी गठन किया 1815 में। मेन पॉइंट पर अगर हम पहुंचेंगे बेटा, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना कब करी थी? 1815 ईस्वी में की। और इसके साथ बेटा आपको अगर पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? याद रखना, राजा राम मोहन राय प्लस एक अंग्रेजी अधिकारी रहेगा बेटा, जिसका नाम था क्या? डच घड़ी डेविड हेयर। कौन? डेविड हेयर। इन दोनों ने मिलकर कलकत्ता में, कहते कलकत्ता में किसकी स्थापना की बेटा? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की मेरे भाई 1817 में। 1817 में। तो याद रखना, इन्हीं लोगों ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। तो महत्वपूर्ण चीज जानकारी आपको मैंने दे दी है। ठीक है, तो ये आपका भैया 1821 में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया। 1821 में जो बांग्ला भाषा में निकलता था, कौन सी में? बांग्ला में। कौन सा अखबार था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया।
ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पेपर में आपको मिलेंगे। छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दिया हूँ। ऐसे ही जानकारी और भी दूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस बाई जयसर चैनल पर। ठीक है। और समाज सुधारक होते क्या है, आप जैसे आप हुए, हर जगह क्या करते हैं लोग, समाज सुधारने के लिए काम करते हैं। ये उस समय थी 1828 में थी, आज भी समाज में समाज सुधारक हैं। लोग अपने अपने कर्तव्य निष्ठाओं को लेके कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारे भाई अभिषेक, एक चर्चित व्यक्ति है बुंदेलखंड में, अभिषेक ठाकुर मालपुआ, तो वो भी बराबर लगे रहते हैं। और भी कई हैं सामाजिक व्यक्ति होते हैं, कई लोग जातीय समीकरण के अकॉर्डिंग संवारते हैं। लेकिन समाज सुधारक का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी जातियों का सम्मान करना और बुराई के खिलाफ बोलना। किसी एक पक्ष को लेकर अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो फिर उसे मैं समाज सेवा की श्रेणी से बाहर कर देता हूँ। समाज सेवक यानी राजा राम मोहन राय हुए, आगे अभी हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जी हुए, ज्योतिबा फूले जी हुए हैं। उधर अगर आप पहुंच जाइए तो दयानंद सरस्वती जी हुए हैं। तो ये सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये सब महान हमारे जो महापुरुष हैं, इन लोगों ने सामाजिक एकीकरण के लिए काम किया। आज भी जरूरत है युवाओं को समाज के साथ खड़े होने की, समाज सुधारक बनने की। और समाज सुधारक का मैं अपना नहीं शब्द नहीं होता है कहीं, ये सब अपने हैं। जब हम समाज को सुधारने में लगे हुए हैं तो किसी एक पक्ष को लेकर काम नहीं किया जाता है, ना जाति से, ना धर्म से, बल्कि इंसानियत से, मानवता से, सत्कर्मों से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और अच्छे कार्य में लोगों का सहयोग करना चाहिए और बुरे कार्यों की आलोचना भी करनी चाहिए। वही सच्चा समाज सेवक है। दृढ़ कहते हैं ना कि बुरे को बुरा कह जाता हूं मैं और अच्छे को अच्छा कह जाता हूं। लोग सुने ना सुने पर बोलते हुए कुछ बोल जाता हूं, कुछ सह जाता हूं मैं और आगे सीधा चला जाता हूं मैं, और आगे सीधा चला जाता हूं मैं। ऐसे विचार रखिए, सबका भला करिए, सबके साथ जुड़े रहिए, अच्छे विचार रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।